Starting with the first question, like which of the following is not considered as a major field of psychology? कौन सी मेजर फील्ड नहीं है साइकोलॉजी की? कॉग्निटिव साइकोलॉजी, इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी, क्लिनिकल साइकोलॉजी या फिर पॉलिटिकल साइकोलॉजी? ए, बी, सी और डी? डी, दैट्स करेक्ट। लाइक पॉलिटिकल साइकोलॉजी नहीं होती है अ, एक मेजर सब फील्ड साइकोलॉजी की। हाँ, होती है पॉलिटिक्स साइकोलॉजी में। एक्चुअली जो पॉलिटिक्स होती है ना, वो सोशल साइकोलॉजी का पार्ट है। हम उसमें पढ़ेंगे कि पावर कैसे वर्क करती है इन अ सोशल साइकोलॉजी एस्पेक्ट। हम उसको बाद में देखेंगे। नेक्स्ट थिंग इज़ लाइक डेवलपमेंटल साइकोलॉजी किससे प्राइमरी कंसर्न करती है? जो डेवलपमेंटल साइकोलॉजी होती है, हमने कल ही पढ़ा था। लाइक हाउ इंडिविजुअल्स ग्रो एंड चेंज ओवर टाइम, ओवर देयर लाइफ स्पैन या फिर मेंटल प्रोसेसेस इन्वॉल्व्ड इन मेमोरी या फिर नेक्स्ट इज़ हाउ फिजिकल एंड बायोलॉजिकल फैक्टर्स अफेक्ट बिहेवियर। Other is the treatment of psychological disorders. So developmental psychology किसमें हेल्प करती है ज़्यादा? How individual grow and change over lifespan या फिर mental processes involved in knowledge? ऑलराइट, दैट्स करेक्ट। ए आंसर इसमें ठीक है। ए इसमें जो जब डेवलपमेंटल साइकोलॉजी की हम बात करते हैं, डेवलपमेंटल साइकोलॉजी में मेन ये चीज़ होती है कि एक आदमी कैसे अपने पूरे लाइफ स्पैन में कैसे उसके उसमें बिहेवियर चेंजेस आ रहे हैं, कैसे उसमें इमोशनल चेंजेस आ रहे हैं, कैसे उसमें थिंकिंग पैटर्न में चेंजेस आ रहे हैं टाइम टू टाइम, राइट? डेवलपमेंटल साइकोलॉजी इसमें डील करती है, राइट? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हिच सबफील्ड ऑफ साइकोलॉजी इज कंसर्न्ड विद वर्कप्लेस बिहेवियर एंड प्रोडक्टिविटी? ये तो तुम्हारे को ऐसे ही लग जाना चाहिए पता। जिसमें हम वर्कप्लेस बिहेवियर कौन सी साइकोलॉजी डील करती है? कौन सी सबफील्ड ऑफ साइकोलॉजी? आयो, दैट्स करेक्ट, ठीक है। कल ही हमने आईओ साइकोलॉजी आईओ का मतलब होता है इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशन, आईओ, इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी डील करती है वर्क प्लेस साइकोलॉजी मतलब ह्यूमन बिहेवियर वर्क प्लेस में कैसे काम कर रहा है या फिर हम साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स का कैसे अप्लाई कर सकते हैं एक वर्क प्लेस में, दैट्स इट। मतलब मेन क्रक्स बता रहा हूँ। नेक्स्ट थिंग, हम आज कुछ ना कई छूट गए थे हमारे सब फील्ड जो कि एटकिंसन में नहीं लिखे हुए हैं। लाइक फोरेंसिक साइकोलॉजी इसमें नहीं लिखी गई है, ना इसमें हेल्थ साइकोलॉजी की बात की गई है, ना इसमें चाइल्ड साइकोलॉजी की बात करी है, ना इसमें न्यूरो साइकोलॉजी की बात की है, जो कि फील्ड्स होती है साइकोलॉजी। हम उसकी बात करेंगे आज, राइट? अच्छा, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सबफील्ड्स फोकसेस ऑन ब्रेन्स लाइक द रिलेशनशिप बिटवीन ब्रेन एंड बिहेवियर? न्यूरो साइकोलॉजी, हेल्थ साइकोलॉजी, सोशल साइकोलॉजी या कॉन्सेप्ट साइकोलॉजी? जिसमें ब्रेन और बिहेवियर का वो हो रहा है लिंक, न्यूरो। हाँ, न्यूरो साइकोलॉजी इज़ कंसिडर्ड लाइक इसमें क्या होता है, न्यूरो साइकोलॉजी में हमेशा आपका ब्रेन और आपका बिहेवियर है ना, वो ना लिंक करेगा। लाइक रिलेशनशिप बताता है ये, आपके ब्रेन और बिहेवियर का। हम इसको डेप्थ में पढ़ेंगे आज, राइट? अच्छा, मैं थोड़े से डेफिनिशंस ऑफ साइकोलॉजी के बारे में पूछ लेता हूँ। अगर लाइक व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द मोस्ट एक्यूरेट डेफिनिशन ऑफ साइकोलॉजी? ठीक है, मेरी बात ध्यान से सुनना, कौन-सी सबसे एक्यूरेट डेफिनिशन है साइकोलॉजी? जस्ट लाइक द स्टडी ऑफ माइंड एंड हाउ इट अफेक्ट्स बिहेवियर, द साइंटिफिक स्टडी ऑफ बिहेवियर एंड मेंटल प्रोसेस, द स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर इन अ सोसाइटल कॉन्टेक्स्ट, द स्टडी ऑफ एब्नॉर्मल बिहेवियर एंड मेंटल। बोलो, बोलो, बोलो। बहुत सही, आंसर बी है इसका, करेक्ट। ये एक्चुअली ये अच्छा चलो ठीक है। ऑल ऑफ दीज़ नहीं है भाई ऑप्शन, ऑल ऑफ दीज़ नहीं है ऑप्शन। तुम भाई ऑल ऑफ दीज़ को टिक कर देते हो। जहाँ यहाँ भी ऑल ऑफ दीज़ दिखे, टिक मार दो उसमें, अंधाधुंध। लेकिन ये है कि जो मोस्ट एक्यूरेट डेफिनिशन है ना साइकोलॉजी की, इट इज़ अ साइंटिफिक स्टडी ऑफ बिहेवियर एंड मेंटल प्रोसेस। चलो मैं इसमें से और एक डीप में क्वेश्चन डाल देता हूँ कि ये किस साइकोलॉजिस्ट ने बोला था? कौन से साइकोलॉजिस्ट ने बोली थी ये डेफिनिशन?
दैट इट इज़ अ साइंटिफिक स्टडी ऑफ मेंटल प्रोसेस एंड बिहेवियर। कौन-सा साइकोलॉजिस्ट ने बोला? मैंने कल ही बताया। पीएफ स्किनर नहीं, या दैट्स करेक्ट। सिस्लरी एंड दिस गाय मेयर। हाँ, सिस सिस्लरी एंड मेयर ना ये डेफिनिशन दी थी, जो कि तुम्हें अब कॉलेज में पढ़ रहे हैं ना तुम। सिस्लरी एंड मेयर ने दी थी ये डेफिनिशन। एंड ठीक है। अच्छा, किसने डिस्क्राइब किया था इट इज़ अ साइंटिफिक स्टडी ऑफ मेंटल प्रोसेस। साइकोलॉजी इज़ अ साइंटिफिक स्टडी ऑफ मेंटल प्रोसेस, ये किसने बताया था? ये कौन-सा साइकोलॉजिस्ट था? बोलो। मेंटल प्रोसेस की बात कर रहा हूँ मैं। नोप, विलियम वुड नहीं है। नोप, मैंने नोट्स भी भेज रखे हैं। तुम अब चीटिंग करने लगोगे उससे पहले मैं बता देता हूँ, विलियम जेम्स है इसका आंसर, या विलियम जेम्स ने बोला था इट इज़ अ साइंटिफिक स्टडी ऑफ मेंटल प्रोसेस। और विलियम वुड ने क्या बोला था, जो कि फादर है साइकोलॉजी के, उन्होंने बोला था इट इज़ अ साइंटिफिक स्टडी ऑफ कॉन्शियस एक्सपीरियंस। जब भी कॉन्शियस एक्सपीरियंस की बात आती है ना, हम हमेशा विलियम वुड को याद करेंगे। ऑलराइट? ये बस अपने दिमाग में भर देना बात। अच्छा, द टर्म साइकोलॉजी कम्स फ्रॉम 2 वर्ड्स, 2 ग्रीक वर्ड्स साइकी एंड लोगोस। लेकिन साइकी का मतलब क्या है? साइकी का क्या मतलब होता है? साइंस, स्टडी, माइंड और सोल, या बिहेवियर? सोल और माइंड, ठीक। गुड, 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 गुड। शाबाश, शाबाश। व्हिच अप्रोच इन साइकोलॉजी एम्फसिस ऑन ऑब्जर्वेबल बिहेवियर? हम कौन-सी साइकोलॉजी की अप्रोच में ऑब्जर्वेबल बिहेवियर को स्टडी करते हैं? कॉग्निटिव साइकोलॉजी, बिहेवियरिज्म, साइकोएनालिसिस या ह्यूमनिज़्म? बिहेवियर, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। वेरी नाइस। जनता तेज़ हो गई है। अगर किसी को दिक्कत आ रही है, तो मेरे को बोल सकता है। कल के नोट्स कहाँ हैं? भेज दिए यार मैंने। तुम लोग रिसोर्सेज़ चेक नहीं करते। मैंने भेज दिए कल के नोट्स। अच्छा, which subfield of psychology focuses on mental processes such as perception, memory, and problem solving? Behavioral psychology, cognitive psychology, humanistic psychology, या developmental psychology? या जब भी मैं बात करता हूँ मेंटल प्रोसेस की, मैंने कल ही बोला था, जब भी मैं बात करूँ मेंटल प्रोसेस की, परसेप्शन की, तो हमेशा कॉग्निटिव साइकोलॉजी को ध्यान में रखना। मेमोरी से लर्न, ठीक है, ठीक है। वेरी नाइस, वेरी नाइस। तुमने लर्न करके आए। बस ऐसा ही मोमेंटम जैसी मेरे को आज चैट दिख रही है, बिल्कुल ऐसा ही तुम रिस्पॉन्सेज़ देते रहो, पढ़ के आना, राइट? जैसे मेरे को पता है स्टार्टिंग में ना दिक्कत, लाइक तुम्हारे को ऐसा लग सकता है यार इतना सारा पढ़ना पड़ रहा है। लेकिन जब एक बार आदत हो जाती है ना, एक बार लगन लग जाती है, तो बाद में फिर ये हो जाता है कि बाद में हमारे को ईज़ी हो जाएगा। अभी थोड़ा दिक्कत आ सकती है, राइट? तुम्हारे को अभी लग रहा होगा थोड़ा बहुत स्ट्रेस, बट या तुम्हारे को पता है मैं भी पढ़ के आता हूँ यार, मेरे को रिकैप करना पड़ता है, मेरे को कौन सा ये सब कुछ पहले से आता है, राइट? मैं भी तो पढ़ता हूँ, मेरे मेरे को भी तो कॉलेज का काम होता है, मेरे भी तो कंप्यूटर्स का काम है, तो फिर भी मैं ये चीज़ कर रहा हूँ। यू जस्ट हैव टू सी दैट टू। तो आपको भी पढ़ के आना है, मैं भी पढ़ के आऊँगा, राइट? सिंपल एज़ दैट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, psychology as a science was established in which century? कौन सी सेंचुरी में साइकोलॉजी एस्टेब्लिश हुई थी? 17th, 18th, 19th या 20th? 17, 18, 19, 20, कौन सी सेंचुरी? आप हिप्पोक्रेट्स को भूल गए। हिप्पोक्रेट्स को भूल गए थे? या अच्छा, हिप्पोक्रेट्स फादर ऑफ मेडिसिन। हिप्पोक्रेट्स ने भी दिया था यार कॉन्सेप्ट्स, फादर ऑफ मेडिसिन।
हाँ, जो ये है ना 2-4 लाइक हिपोक्रेट्स हो गया, एरिस्टोटल हो गया, अ, प्लेटो हो गया। These all philosophers has contributed to psychology in some level मतलब ये है तो सारे philosophers ही, राइट? बट ये कहीं न कहीं लिंक करते हैं साइकोलॉजी, मॉडर्न साइकोलॉजी के क्वेश्चंस को आंसर करते हैं। नेक्स्ट थिंग इज़ व्हिच वन ऑफ द मेन डिफरेंस बिटवीन अ साइकोलॉजिस्ट एंड अ साइकियाट्रिस्ट? साइकियाट्रिस्ट और साइकोलॉजिस्ट में क्या डिफरेंस होता है? मेरे को ऐसे ही बताओ। छोटे एक लाइनर, सिंपल सिंपल एक लाइनर दो। रेने डिस्कार्टिस या रेने डिस्कार्टिस की बात मैंने इसके कल 4-5 पॉइंट्स बोले थे। चलो ठीक है, इसके बारे में भी तुम्हारे से क्वेश्चन हाँ, हाँ। 'वन हू प्रिस्क्राइब मेडिसिन' ठीक है। जो मेन होता है ना साइकियाट्रिस्ट का काम, ये ज़्यादा प्रिस्क्राइब करते हैं मेडिसिन, जो भी ये साइकियाट्रिस्ट वगैरह लोग होते हैं। साइकोलॉजिस्ट ज़्यादा एडवाइसेज़ देते हैं या फिर थेरेपीज़ देते हैं, राइट? मेंटल थेरेपी। ह्यूमन बॉडी सेम एज़ मशीन या रेने डिस्कार्टिस थेरेपी या हम थेरेपीज़ की बात भी करेंगे लाइक बिहेवियर थेरेपी क्या होती है, साइकोथेरेपी क्या होती है, क्लाइंट सेंटर्ड थेरेपी क्या होती है, राइट? नेक्स्ट चीज़ इज़ फादर ऑफ मॉडर्न फिलॉसफी कौन था? फादर ऑफ मॉडर्न फिलॉसफी, फादर ऑफ मॉडर्न फिलॉसफी गाइस, प्लेटो नहीं गलत। देयर इज़ नो ऑप्शन नहीं चल ओके, ऑप्शन है प्लेटो, एरिस्टोटल, रेने डिस्कार्टिस या डेविड ह्यूम। हू इज़ द फादर ऑफ या सी रेने डिस्कार्टिस। ये है फादर ऑफ मॉडर्न फिलॉसफी, ठीक है? फादर ऑफ मॉडर्न साइकोलॉजी है विलियम वुंड बट फादर ऑफ मॉडर्न फिलॉसफी है ये रेने डिस्कार्ट, राइट? जस्ट हैव टू कीप दीज़ थिंग्स इन माइंड। मज़ा आ रही है क्वेश्चन देख के? दिमाग खुल रहा है? खुल रहा है दिमाग? पता नहीं, कोई बोल रहा है पता नहीं। दिमाग खुल रहा है मेरा, ठीक है, बहुत बढ़िया। अच्छा, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ ट्रू रिगार्डिंग द गोल्स ऑफ साइकोलॉजी? हमने गोल्स ऑफ साइकोलॉजी कल पढ़े थे, ठीक है ना? द प्राइमरी गोल ऑफ साइकोलॉजी इज़ टू डायग्नोज एंड ट्रीट इलनेस या फिर साइकोलॉजी एम्स टू डिस्क्राइब, एक्सप्लेन, प्रेडिक्ट एंड कंट्रोल बिहेवियर या फिर साइकोलॉजी इज़ मेनली फोकस्ड ऑन एनिमल बिहेवियर या फिर गोल ऑफ साइकोलॉजी इज़ टू ऑब्जर्व ह्यूमन बिहेवियर? यप, बी आंसर इज़ करेक्ट। कल ही हमने पढ़ा है जो कि साइकोलॉजी है, उसमें हम ऑब्ज़र्व करते हैं बिहेवियर को, डिस्क्राइब करते हैं बिहेवियर को, एक्सप्लेन करते हैं कि बिहेवियर क्यों होते हैं। हम प्रिडिक्ट करते हैं बिहेवियर को, राइट? हम प्रिडिक्ट करते हैं बिहेवियर। हमने प्रिडिक्शन की बात की। जब हम किसी एक बिहेवियर को एक्सप्लेन करते हैं ना, जब हम किसी एक बिहेवियर होगा लाइक कोई भी बिहेवियर है, जब हमारे को उसके कॉज़ लगे ना बिहेवियर के, तो हम उसको प्रिडिक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल कोई मैंने कल एग्ज़ाम्पल दिया था, कोई एक्स्ट्रोवर्ट आदमी है, ठीक है? किस रीज़न की वज़ह से एक्स्ट्रोवर्ट है वो? फॉर एग्ज़ाम्पल उसका फैमिली ऐसी है, फैमिली फैक्टर्स की वज़ह से या फिर कोई किसी की जॉइंट फैमिली है, राइट? वो एक कारण बन सकता है एक आदमी का एक्स्ट्रोवर्ट होने का या फिर कोई एक ऐसा लड़का है जो कि वो इकलौता है, राइट? लड़का है वो, तो उसके चांसेस ज़्यादा होते हैं इंट्रोवर्ट होने के, राइट? तो दीज़ आर द थिंग्स कि ये चीज़ें हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं एक आदमी को, पैटर्न्स या पैटर्न्स। लास्ट इज़ लाइक अगर कोई आदमी एडिक्ट है किसी चीज़ से या फिर कुछ तो वी कैन यूज़ साइकोलॉजी टू कंट्रोल एंड मॉडिफाई देयर बिहेवियर्स। हम बाद में एक्सपोज़र थेरेपी की बात करेंगे, अवर्जन थेरेपी की बात करेंगे,
या फिर डायलैक्टिकल बिहेवियरल थेरेपी की बात करेंगे या फिर या इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी की बात करेंगे। सो डोंट वरी अबाउट मतलब ये थेरेपीज़ ऐसी है, जो भी तुम्हारे को एडिक्शंस वगैरह होते हैं चीज़ों से, इट विल हेल्प यू टू कोप अप विद दोज़ एडिक्शंस इन अ साइंटिफिक मैनर, राइट? ठीक है, अब मैं स्टार्ट करता हूँ जो आज हम पढ़ने वाले हैं। तो आज हम पढ़ेंगे स्टार्टिंग विद जो कि हमने कल स्कोप्स रह गए थे ना हमारे, वो स्टार्ट करते हैं। अच्छा, ठीक है? फर्स्ट आता है एक फ़ील्ड है साइकोलॉजी की, जो कि एटकिंसन में नहीं दी गई है। वो है मैं चाइल्ड साइकोलॉजी से स्टार्ट करता हूँ, क्योंकि चाइल्ड साइकोलॉजी नहीं दी गई है इसमें, क्या बोलते हैं, एटकिंसन। अगर मैं चाइल्ड साइकोलॉजी की बात करता हूँ ना, चाइल्ड साइकोलॉजी मोस्टली यही चीज़ है कि एक बच्चा एक बच्चे की कैसी डेवलपमेंट हो रही है फ्रॉम हिज़ चाइल्डहुड टू द एडोलेसेंस मतलब कैसे उसके थिंकिंग, बिहेवियर्स एंड इमोशंस चेंज हो रहा है फ्रॉम हिज़ चाइल्डहुड टुवर्ड्स हिज़ एडोलेसेंस स्टेज, राइट? एंड कैसे उसके एनवायरमेंटल फैक्टर्स जैसे फैमिली हो गई, पीयर्स हो गए, नेबरहुड हो गए, वो कैसे हेल्प कर रहे हैं उनको उसकी रियलिटी को शेप कैसे कर रहे हैं? या फिर वो बच्चा कैसे क्या चीज़ कैसे क्या-क्या चीज़ें सीख रहा है अपने पेरेंट्स से या फिर फैमिली से या पीयर्स से? तो मोस्टली क्रक्स यही है चाइल्ड साइकोलॉजी का कि हाउ अ चाइल्ड डेवलप्स फ्रॉम हिज चाइल्डहुड टुवर्ड्स हिज एडोलेसेंस, राइट? एंड कैसे उसके थिंकिंग पैटर्न या फिर उसकी इमोशंस और उसके बिहेवियर्स मॉडिफाई या फिर डेवलप हो रहा है, जैसे-जैसे वो बड़ा होता जा रहा है। समझ रहे हो तुम? और कैसे उसकी एनवायरनमेंट उसको शेप भी कर रहा है, कैसे उसके एनवायरनमेंट भी उसको शेप कर रहा है। ओके, मैं दोबारा से रिपीट करता हूँ। लाइक चाइल्ड साइकोलॉजी स्टडी करता है हाउ मेंटल, इमोशनल, सोशल एंड बिहेवियरल factors are influenced from like how they are developed from our childhood towards our adolescence कैसी ये चीजें डेवलप हो रही है our mental emotional social and behavior things from our childhood towards our adolescence and how our family environment and culture influence a child कैसी ये चीजें influence करती है एक child को alright दोनों चीजें कैसे एक दोनों चीजें पता करनी चाहिए हमारे को लाइक हम जब साइकोलॉजी पढ़ते हैं ना, हम दोनों चीज़ों का ध्यान रखते हैं। बाहर की चीज़ों को भी और अंदर की चीज़ों को भी। मैं बताऊँगा अभी तुम्हें। नेक्स्ट चीज़ होती है न्यूरोसाइकोलॉजी जिसमें जो इसमें नहीं दी गई है। न्यूरोसाइकोलॉजी जब मैंने अभी बात की थी ना, एक क्वेश्चन आया था न्यूरोसाइकोलॉजी से रिलेटेड, मैंने बात की थी ब्रेन एंड बिहेवियर रिलेशनशिप की। जब भी बात होती है ब्रेन एंड बिहेवियर की या फिर बायोलॉजिकल बॉडी और बिहेवियर की, तो उसमें हमेशा न्यूरोसाइकोलॉजी का वर्ड आता है, ठीक है? ये याद रखना। जब भी मैं बात करता हूँ रिलेशनशिप बिटवीन ब्रेन एंड बिहेवियर, आँख बंद करके तुमने न्यूरोसाइकोलॉजी बोल देना, ठीक है? बिकॉज़ देयर इज़ ऑलवेज़ अ रिलेशनशिप बिटवीन ब्रेन एंड बिहेवियर इन दिस। नेक्स्ट थिंग मतलब इसका की पॉइंट है ये। नेक्स्ट थिंग इज़ मतलब ये बताता है कैसे साइकोलॉजिकल एंड न्यूरोलॉजिकल चीज़ें हाउ साइकोलॉजिकल एंड न्यूरोलॉजिकल फैक्टर्स इन्फ्लुएंस करती है तुम्हारे बिहेवियर को, इमोशंस को और तुम्हारे थिंकिंग को। कैसे न्यूरोलॉजिकल चीज़ें न्यूरोलॉजिकल मतलब तुम्हारे लाइक अगर मैं बात करूँ लाइक न्यूरॉन्स या न्यूरोट्रांसमीटर्स या फिर या जो भी तुम्हारी नर्व्स में चीज़ें चल रही है लाइक दीज़ आर द न्यूरोलॉजिकल फैक्टर्स या फिर साइकोलॉजिकल फैक्टर्स मतलब तुम्हारा कॉग्निशन क्या है, तुम्हारी थिंकिंग पैटर्न्स कैसे हैं, तुम्हारे अनकॉन्शियस में क्या-क्या चीज़ें भरी है, तुम्हारे एक्सपीरियंस कैसे है, दीज़ आर ऑल द साइकोलॉजिकल फैक्टर्स। हमारी मेंटल प्रोसेसेस कैसी है,
कैसी साइकोलॉजिकल और इम न्यूरो बायोलॉजिकल फैक्टर्स कंट्रीब्यूट करते हैं आपके कैसे ये अफ़ेक्ट करते हैं आपके बिहेवियर को, इमोशंस को और आपके थिंकिंग को, समझ रहे हैं? लाइक मेन क्रक्स न्यूरोसाइकोलॉजी का यही है। अंडरस्टैंड गाइज़? अरे रिस्पॉन्ड दे दो चैट में, सो गए सारे? या और बेस्ट मेरे ख़्याल से ये रहेगा अगर तुम बुक ले लोगे ना एटकिंसन की, तो वो ज़्यादा बढ़िया रहेगा तुम्हारे को लाइक अ, क्योंकि जब फिज़िकली प्रेज़ेंट होती है बुक, वो बेटर रहती है रेदर देन तुम्हारे मुँह के सामने तुम स्क्रीन खोल के देख रहे हो, लाइक उसमें ज़्यादा फ़ील नहीं आती। तो या उसमें मार्क्ड भी रहती है चीज़ें अगर तुम ले सकते हो ये बुक ₹800 की है। अमेज़न पे शायद सेल लगी हो, आई डोंट नो, बट या यू कैन बाय दिस बुक। इट्स अ ग्रो आई थिंक इट्स वर्थ इट। यू कैन हैव दिस बुक। फ्रॉम वेयर कैन वी टेक बुक? अमेज़न पे देख लो, फ्लिपकार्ट पे भी देख लो, कहीं तो मिल ही जाएँगी या फिर मेरे पास एक साइट है bookstohome.com। मैं इससे ना किताबें मँगाता था अपने लिए और ये ना अ अ अ, मेरे को बहुत ही जैसे मैंने एक किताब मँगाई थी मास्टरी बाय रॉबर्ट ग्रीन, ये एक्चुअली अमेज़न पे किताब थी ₹1200 की और मेरे को ये ₹400 में पड़ गई थी इस साइट पे और बढ़िया किताब, ऐसी नहीं कि सेकंड हैंड दे दी इन्होंने, ऐसा कुछ नहीं। इन्होंने दे दी थी मेरे को बढ़िया किताब मतलब फर्स्ट हैंड ही दी, बढ़िया वाली। भाई पता नहीं कैसे इन्होंने इतने सस्ते में कर दी थी। ऑलराइट, तो ये है न्यूरोसाइकोलॉजी। अब नेक्स्ट चीज़ की बात करता हूँ मैं हेल्थ साइकोलॉजी। अगर तुमने जो भी यहाँ पर साइकोलॉजी के पुराने स्टूडेंट्स हैं, तुमने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा बायो साइको सोशल मॉडल, बायो साइको सोशल मॉडल, द सूट इज़ नॉट वर्किंग, साइट इज़ नॉट वर्किंग। मैं दे दूँगा लिंक मेरे पास है। तो जो बायो साइको सोशल मॉडल है, ठीक है? हाँ, ऐसे नहीं करेगा वो, ये तो मैंने ऐसे ही लिख के दे दिया। मैं दे दूँगा बाद में लिंक। जो बायो साइको सोशल मॉडल है, वो एक बंदे ने दिया था, उसका नाम था जॉर्ज एंगल, राइट? दिस गाय जॉर्ज एंगल ने ये पर्सपेक्टिव दिया था, बायो साइको सोशल मॉडल का। मतलब हमारे बायोलॉजिकल फैक्टर्स, साइकोलॉजिकल फैक्टर्स और सोशल फैक्टर्स कैसे में हमारी हेल्थ को इन्फ्लुएंस करते हैं। जो भी बाय ये तो इसमें ही आ जाता है यार। ये तो इसमें ही दिया हुआ है, क्या बोलते हैं, इसकी टर्म में ही दिया हुआ है बायो साइको सोशल मॉडल, राइट? कैसे बायोलॉजिकल फैक्टर्स, सोशल फैक्टर्स और हेल्थ फैक्टर्स हमारे हेल्थ को इन्फ्लुएंस करती है। ये जॉर्ज एंगल ने दिया था, राइट? सो यू हैव टू कीप दिस इन माइंड। तुमने 12th में भी पढ़ा होगा एक कॉन्सेप्ट गैस मॉडल, राइट? जनरल अडैप्शन सिंड्रोम, जो कि हैंस साइले ने दिया था। हम उन्होंने भी इस हेल्थ साइकोलॉजी में काफ़ी कंट्रीब्यूशंस किए हुए हैं। गैस मॉडल, यप, हैंस साइले ने दिया था। तो ये मोस्टली जब हम हेल्थ साइकोलॉजी की बात करेंगे, तो उसमें बात आएगी बायो साइको सोशल मॉडल। मतलब हेल्थ साइकोलॉजी का मेन कॉन्सेप्ट यहीं से उठाया गया बायो साइको सोशल मॉडल से, ऑलराइट? एंड कैसे हमारे बायोलॉजिकल फैक्टर्स, सोशल फैक्टर्स और साइकोलॉजिकल फैक्टर्स इन्फ्लुएंस करते हैं हमारी हेल्थ को, राइट? यू जस्ट हैव टू कीप दिस इन माइंड एंड दैट्स इट। अब नेक्स्ट आता है फोरेंसिक साइकोलॉजी। फोरेंसिक साइकोलॉजी को बोलते हैं क्रिमिनल साइकोलॉजी। क्राइम से रिलेटेड होता है ये, जब भी मैं फोरेंसिक की बात करूँ, ठीक है? मतलब इसमें इंटीग्रेशन होती है साइकोलॉजी की और क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम की, ठीक है? जो कि क्राइम से लाइक कोर्ट्स होता है, कोर्ट कचहरी और साइकोलॉजी का मिक्सचर, मतलब इसमें इंटीग्रेशन होता है, सिंपल सी बात ये है। इसमें हम साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स का यूज़ करते हैं इन अ क्रिमिनल
जस्टिस इश्यूज़ के लिए, जो कि क्रिमिनल इश्यूज़ होते हैं या फिर क्राइम्स होते हैं या फिर कोई भी ऐसे केसेस होते हैं, उसमें हम साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स का यूज़ करके उनको क्या बोलते हैं, सॉल्व करते हैं। तो इसमें साइकोलॉजिस्ट का क्या काम होता है? इसमें साइकोलॉजिस्ट का काम होता है एज़ अ विटनेस जाना, विटनेस की तरह वो जा सकते हैं। सेकंड इज़ वो एज़ एडवाइज़र्स जा सकते हैं एंड थर्ड इज़ वो एक एज़ अ कंसल्टेंट जा सकते हैं, जब मैं बात करता हूँ फोरेंसिक साइकोलॉजी की। और फोरेंसिक साइकोलॉजी ना इसमें क्रिमिनल वो बनाते हैं, क्या बोलते हैं, क्रिमिनल की हम प्रोफाइलिंग करते हैं। जो भी कोई भी क्रिमिनल होगा ना, हम उसकी पहले एनालिसिस करेंगे क्रिमिनल का, उसके बाद हम इसका क्रिमिनल का एक प्रोफाइल बनाएँगे। इट इज़ अ काइंड ऑफ अ केस स्टडी होती है ये काइंड ऑफ, ठीक है? तो ये मेन क्रक्स है इसका, क्रिमिनल साइकोलॉजी का। क्रिमिनल साइकोलॉजी जो कि मोस्टली डील करती है इसमें लाइक साइकोलॉजी और क्राइम का, क्रिमिनल सिस्टम का इसमें इंटीग्रेशन होता है और साइकोलॉजी प्रिंसिपल्स हम लगाते हैं क्रिमिनल इश्यूज को सॉल्व करने के लिए, लाइक वी कैन गो एज विटनेसेस और एडवाइजर्स और कंसल्टेंट। द प्रोफाइल कंसिस्ट ऑफ सब्जेक्ट मैटर, या इट कंसिस्ट ऑफ दैट, जो भी तुम्हारा सब्जेक्ट होगा ना, हम उसका पूरी केस स्टडी होती है उस प्रोफाइल में, उस क्रिमिनल प्रोफाइल, राइट? तो ये है मेन। अच्छा, अगर मैं इंडस्ट्रियल साइकोलॉजिस्ट की और भी बात करूँ, हमने कल बात की थी ना कि वो वर्क स्पेस में काम करता है, साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स यूज़ करता है, वर्कर्स का इफेक्टिवनेस बढ़ाने के लिए। लेकिन वो और भी चीज़ें करते हैं, लाइक उसमें लाइक वो पर्सनल सिलेक्शन करते हैं, जॉब एनालिसिस करते हैं, परफॉर्मेंस अप्रेज़ल होता है उनका, लाइक ट्रेनिंग भी करते हैं, डेवलपमेंट भी करते हैं, एम्प्लॉयी की मोटिवेशन भी बढ़ाते हैं, एंगेजमेंट भी बढ़ाते हैं। राइट? बहुत सारी चीज़ें करते हैं इंडस्ट्रियल साइकोलॉजिस्ट, लाइक पर्सनल सिलेक्शन और अ, जॉब एनालिसिस, एम्प्लॉयी की मोटिवेशन में इम्प्रूव करने में हेल्प करता है या फिर उनकी सेल्फ एस्टीम बढ़ाने में हेल्प करता है। बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लाइक लेकिन जो काउंसलिंग साइकोलॉजी में हम कौन-सी थेरेपी का यूज़ करते हैं? हमने कल ही बात की। काउंसलिंग साइकोलॉजी हम कौन-सी थेरेपी का यूज़ करेंगे? बोलो। हाँ, ठीक है। क्लाइंट सेंटर्ड थेरेपी का यूज़ करेंगे। अच्छा, क्लाइंट सेंटर्ड थेरेपी कौन से स्कूल से बिलॉन्ग करती है? क्लाइंट सेंटर्ड थेरेपी, इट बिलॉन्ग्स टू व्हिच स्कूल ऑफ साइकोलॉजी? ह्यूमनिस्ट, ठीक है। ठीक है। ओके, ओके। तो ये अगर मैं तुम्हारे को एक और बात करूँ, आई विल टेल यू वन अदर, एक और चीज़ मैं बोलता हूँ, जो कि तुम्हारे को इम्पोर्टेंट है इसके लिए, कॉम्पिटिटिव्स के लिए। हमने कल क्लिनिकल साइकोलॉजी की बात भी की थी, राइट? क्लिनिकल साइकोलॉजी जो कि बोलता है, राइट, कि हम डायग्नोज़ करते हैं उसमें मेंटल इलनेस, लाइक सिज़ोफ्रेनिया, मेनिया, बाइपोलर और दीज़ एंड एंग्ज़ायटी डिसऑर्डर्स, दीज़ थिंग्स। लेकिन लेकिन ये तुम याद रखना, जब भी क्लिनिकल साइकोलॉजी की बात करूँ मैं, क्लिनिकल साइकोलॉजी में ये भी क्वेश्चन आता है कि पहला क्लिनिक कहाँ खुला था एंड वो कौन-सी डेट को खुला था और किसने खोला था? ऐसे टाइप के क्वेश्चन्स आ जाते हैं कॉम्पिटिटिव में, राइट? तो वो मैं तुम्हारे को बताता हूँ अभी। ओके। तो पहला जो साइकोलॉजी का क्लिनिक जो खुला था, पहला साइकोलॉजी का क्लिनिक खुला था पेंसिल्वेनिया में, ठीक है? लेट मी राइट द स्पेलिंग। दिस इज़ द साइट, एक्चुअली ये यूनाइटेड स्टेट्स में है, राइट?
ये एक्चुअली यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया एक जगह है यूनाइटेड स्टेट्स में। यहाँ पर सबसे पहला क्लिनिक खुला था साइकोलॉजी का, किसने खोला था? 1896 में खुला था, ठीक है? ये याद रखना, कल पूछ सकता हूँ तुम्हारे से। 1896 में खुला था ये, दिस क्लिनिक, हैव टू कीप दिस इन माइंड। एंड किसने खोला था? लाइक देयर इज़ अ गाय लाइट लिटमर विटमर, लाइटनर विटमर, वेट, इस बंदे ने खोला था, लाइटनर विटमर ने खोला था पहला क्लिनिक इसका पहला क्लिनिक खोला था लाइक अ, 1896 में इन द यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया। तो कौन-सा साइकोलॉजिस्ट था? ये जो मैंने नाम बताया। क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट था यार, सिंपल सी बात है। क्लिनिक तभी खोलेगा ना, ठीक है, 1896। हाँ, तो ये चीज़ आ सकती है, कीप दिस इन माइंड। अब मैं बात करता हूँ लेवल्स ऑफ साइकोलॉजी की, जो कि कॉलेज में हमारे को नहीं सिखाते। कॉलेज में हमारे को लेवल्स ऑफ साइकोलॉजी के बारे में बात ही नहीं की, कभी करते ही नहीं। तो एक्चुअली 3 लेवल्स होते हैं साइकोलॉजी को समझने में, ठीक है? पहला होता है लो लेवल, दूसरा होता है मीडियम लेवल, तीसरा होता है हाई लेवल। बहुत ही छोटे-छोटा है, क्रक्स में बताऊँगा। लो लेवल ऑफ साइकोलॉजी होता है मतलब न्यूरॉन्स, बायोलॉजी, मतलब ये बायोलॉजी से रिलेटेड होता है लो लेवल ऑफ साइकोलॉजी। तुम मतलब तुम्हारे इसमें न्यूरॉन्स आ जाएँगे या फिर न्यूरोट्रांसमीटर आ जाएगा, हार्मोन्स आ जाएँगे या फिर और चीज़ें आ जाएँगी रिलेटेड टू लाइक नेचुरल सिलेक्शन की चीज़ें या फिर जीन्स आ जाएँगे, ठीक है? तो ये होता है लो लेवल साइकोलॉजी। मीडियम लेवल साइकोलॉजी में आ जाता है लाइक मिडल लेवल साइकोलॉजी में आता है आपके एटीट्यूड, कैरेक्टरिस्टिक्स, एबिलिटीज़, ठीक है? पर्सनैलिटी, कैरेक्टरिस्टिक्स, एबिलिटीज़, ये सब आता है मिडल लेवल ऑफ साइकोलॉजी में। अब आता है हाई लेवल साइकोलॉजी। हाई लेवल साइकोलॉजी डील करती है सोशली, मतलब तुम्हारे कल्चर से, नॉर्म्स से, सोशल स्ट्रक्चर से, कलेक्टिव बिहेवियर से, ऑर्गेनाइजेशन से, सोशल ग्रुप से। लो लेवल साइकोलॉजी डील करती है लाइक बायोलॉजी, एक आदमी की बायोलॉजी से, ठीक है? बायोलॉजी इन द सेंस मतलब तुम्हारे न्यूरॉन्स, न्यूरोट्रांसमीटर, हार्मोन्स, जीन्स, ये चीज़ें। कल्चर और सोशल डील करती है हाई लेवल ऑफ साइकोलॉजी। तो 3 लेवल्स होते हैं साइकोलॉजी के, राइट? तो मैंने तुम्हारे को मेन-मेन चीज़ें सिखा दी। अब नेक्स्ट चीज़ आती है रिहैबिलिटेशन साइकोलॉजी। ये भी है, यू कैन गो थ्रू इट। लाइक अगर मैं रिहैबिलिटेशन साइकोलॉजी की बात करूँ, ये डील करती है टू हेल्प इंडिविजुअल्स विद डिसेबिलिटी और क्रोनिक हेल्थ कंडीशंस एंड मेंटेन ऑप्टिमल साइकोलॉजिकल हेल्थ, मतलब जो कि ड्रग एडिक्ट्स वगैरह होते हैं ना, उनके लिए मैक्सिमम रिहैबिलिटेशन सेंटर्स खोले जाते हैं एंड रिहैबिलिटेशन साइकोलॉजिस्ट इसमें काम करते हैं टू मेक देम रिकवर फ्रॉम देयर ट्रॉमास एंड देयर एडिक्शंस, राइट? इसमें हम वोकेशनल फंक्शनिंग का काम करते हैं, वोकेशनल ट्रेनिंग होती है। वो तुम्हारे को 3rd ईयर में आएगा। 3rd ईयर में कॉन्सेप्ट है वोकेशनल ट्रेनिंग का, वो बताऊँगा मैं तुम्हारे को बाद में। तो मोस्टली यही काम करता है ये, किसी को अगर इन साइकोलॉजिकल ट्रॉमा वगैरह है, इलनेसेस है, तो ये साइकोलॉजिस्ट रिहैबिलिटेशन साइकोलॉजिस्ट डील करता है इनकी। ठीक है, तो तुम्हारे को लेवल्स पता लग गए, ये भी कर दिया। अब करते हैं हम लाइक वी विल डू इज़ इंट्रोड्यूस करते हैं थोड़े बहुत स्कूल्स को। थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन दे देता हूँ स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी, ठीक है?
तुम्हारे को नींद तो नहीं आ रही गाइस? अभी 10 ही बजे हैं। स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी थोड़ी बहुत इंट्रोडक्शन दूँगा मैं, ज़्यादा डीप में नहीं जाऊँगा क्योंकि अभी बहुत दिन पड़े हैं। तो स्टार्ट करते हैं बिगिनिंग ऑफ साइकोलॉजी की। हम कल ना बिल्कुल हिस्ट्री पढ़ेंगे साइकोलॉजी, ठीक है? तो आज मैं थोड़ी-सी इंट्रोडक्शन स्कूल की देता हूँ, कल थोड़ी-सी हिस्ट्री पढ़ देंगे साइकोलॉजी की। तो मैं थोड़ी-सी बहुत इंट्रोडक्शन देता हूँ स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी। पहला आता है स्ट्रक्चरलिज़्म स्कूल ऑफ साइकोलॉजी। इससे पहले स्ट्रक्चरलिज़्म से पढ़ने से पहले हमारे को विलियम वुंड के बारे में जानना पड़ेगा। कौन है ये बंदा? ठीक है? जो फादर ऑफ मॉडर्न साइकोलॉजी जब भी साइंटिफिक मॉडर्न साइकोलॉजी की मैं बात करता हूँ, उसमें सबसे पहला नाम विलियम वुंड का आता है। विलियम वुंड ने एस्टैब्लिश की थी एक लैबोरेटरी जर्मनी में। जर्मनी लिप्ज़िग जर्मनी में एस्टैब्लिश की थी इन्होंने 1879 में। लिप्ज़िग जर्मनी विलियम वुड ने एस्टैब्लिश की, राइट? इन्होंने एस्टैब्लिश की थी एंड या ये ज़्यादा कंसर्न रखते थे मेंटल स्ट्रक्चर को पढ़ने में, एक आदमी के मेंटल लाइक ह्यूमन बिहेवियर के मेंटल स्ट्रक्चर को पढ़ने में ये ज़्यादा यकीन रखते थे एंड इन्होंने बहुत पढ़ा एंड इन्होंने एक मेथड का यूज़ किया था अब स्कूल में, दैट इज़ इंट्रोस्पेक्शन मेथड इन्होंने यूज़ किया था, ऑलराइट? और इन्होंने जब मैं बात करता हूँ इनकी स्टूडेंट्स की, जो कि इनके स्टूडेंट्स थे, पहला आता है जी स्टैनले हॉल। जी स्टैनले हॉल की जब मैं बात करता हूँ, ही वाज़ एक्चुअली एक एक चीज़ होती है एपीए, एपीए होती है अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन। अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन के जो पहले प्रेसिडेंट थे, वो जी स्टैनले हॉल थे, ऑलराइट? यू हैव टू कीप दिस इन माइंड। जो कि जी स्टैनले हॉल है, वो सबसे पहला प्रेसिडेंट एपीए का। ऑल्सो अगर मैं इन्होंने इनकी वजह से स्ट्रक्चरलिज्म फॉर्म हो। एक्चुअली देयर इज़ अ गाय नेम्ड ईबी टचनर, ठीक है? हम अभी मैं बहुत ही ऊपर-ऊपर से इंट्रोडक्शंस दूँगा पूरे स्कूल्स की। तो अगर मैं स्ट्रक्चरलिज्म स्कूल की बात करूँ, तो स्ट्रक्चरलिज्म स्कूल स्टडी करता है कॉन्शियस एक्सपीरियंस को थ्रू इंट्रोस्पेक्शन। हम आदमी के कॉन्शियस एक्सपीरियंस को जानते हैं या फिर पढ़ते हैं बाय इंट्रोस्पेक्शन। हम इंट्रोस्पेक्शन मेथड का यूज़ करके हम आदमी के कॉन्शियस एक्सपीरियंस को जानते हैं। अब इंट्रोस्पेक्शन क्या होता है किसी ने लिख भी दिया वहाँ पे, तुम देख सकते हो व्हाट इज़ इंट्रोस्पेक्शन लाइक इंट्रोस्पेक्शन रेफर्स टू ऑब्जर्वेशन रिकॉर्डिंग द नेचर्स ऑफ one's own perception, thoughts and feelings, राइट? दिस इज़ द करेक्ट डेफिनिशन। भाई तुम चैट जीपीटी मत करो यार प्लीज़। हर एक टाइप का स्कूल होता है, हाँ। अब इनके एक्चुअली जब टर्म आती है ना, तुम्हारे को इस चीज़ में इसमें कन्फ्यूजन होगा कि जब मैं स्ट्रक्चरलिज़्म की बात करता हूँ, तो किसने दिया था स्ट्रक्चरलिज़्म? वो विलियम वुंड ने नहीं दिया था स्ट्रक्चरलिज़्म। उन्होंने पहली लैबोरेटरी एस्टेब्लिश की थी, राइट? इसमें तुम्हारे को दिक्कत होगी पर ईबी टेचनर जो इनके स्टूडेंट थे, ठीक है? ईबी टेचनर वाज़ अ स्टूडेंट ऑफ दिस गाय विलियम वुड जिन्होंने इंट्रोड्यूस किया था टर्म स्ट्रक्चरलिज़्म, ठीक है? तो यू हैव टू कीप दिस इन माइंड जब आता है किसने दी थी टर्म स्ट्रक्चरलिज़्म, तो यू हैव टू ऑलवेज़ कीप इन माइंड कि तुम उसमें विलियम वुंड को सिलेक्ट नहीं करो। ईबी टेचनर इनका एक स्टूडेंट था, इन्होंने बोला। अब नेक्स्ट स्कूल ऑफ साइकोलॉजी आता है, इसमें तो चल कॉन्शियस एक्सपीरियंस की बात की थी इन्होंने, कॉन्शियस स्ट्रक्चर की बात की थी इन्होंने, राइट? वी हम इसमें स्टडी करते हैं एलिमेंट्स ऑफ कॉन्शियसनेस, ठीक है? इसमें हम स्ट्रक्चरलिज़्म में एक और चीज़ भी है, एलिमेंट्स ऑफ कॉन्शियसनेस जो चेतना है ना हमारी, लाइक अवेयरनेस जिसको बोलते हैं, उसके एलिमेंट्स को हम स्टडी करते हैं स्ट्रक्चरलिज़्म में।
ऑलराइट? और नेक्स्ट चीज़ आती है फंक्शनलिज़्म, जो कि विलियम जेम्स ने दिया था। एंड उन वो ना एक्चुअली हार्वर्ड या यूनिवर्सिटी में एक प्रोफ़ेसर था, दिस गाय विलियम जेम्स। वो एज़ अ रिस्पॉन्ड दिया था इनको स्ट्रक्चरलिज़्म वालों को, राइट? विलियम जेम्स ये क्या करता है, देखो फंक्शनलिज़्म ने हमने पढ़ा था एलिमेंट्स ऑफ कॉन्शसनेस। इसमें हमने पढ़ा फंक्शन क्या है कॉन्शसनेस का, राइट? इसमें हमने फंक्शन की बात की। जब क्योंकि फंक्शनलिज़्म जैसे नाम से ही लग रहा है पता, राइट? हमने इसमें बात की है मोस्टली व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ आवर कॉन्शसनेस, या फिर कैसे एक माइंड अडैप्ट करता है। लाइक इसमें डेफिनिशन जो एटकिंसन में लिखा है, वो लिखा है लाइक हाउ इट रेफर्स टू माइंड स्टडी ऑफ माइंड, हाउ इट enables an organism to adapt to its surrounding। ठीक है? मतलब कैसे इट इज़ रेफर्स टू एज़ अ स्टडी ऑफ माइंड, एंड कैसे एक ऑर्गेनिज़्म अपने एनवायरनमेंट के प्रति ढलता है, ठीक है? कैसे वो अडैप्ट होता है। एंड ये स्ट्रक्चरलिज़्म फंक्शनलिज़्म कैसा कौन-सा स्कूल है? ये ऐसा स्कूल है, इसमें पहले तो हमने इंट्रोस्पेक्शन मेथड यूज़ किया था ना ऊपर, यहाँ पर ऑब्जर्वेशनल मेथड हमने यूज़ करेंगे। हमने फंक्शनलिज़्म में यूज़ करते हैं हम ऑब्जर्वेशनल मेथड। और बात करूँ, ये बहुत इन्फ्लुएंस हो गए थे, क्या बोलते हैं, फंक्शनलिज़्म वाले इन्फ्लुएंस हो गए थे चार्ल्स डार्विन से। चार्ल्स डार्विन की जो नेचुरल सिलेक्शन थ्योरी पढ़ी थी हमने एवोल्यूशन में, एवोल्यूशन एंड जीन्स में, अगर तुम्हारे को याद है, तो हमने वहाँ पढ़ी थी। तो ये बहुत इन्फ्लुएंस हो गए थे इस चीज़ से फंक्शनलिज़्म वाले, या चार्ल्स डार्विन। एंड नेक्स्ट आता है बिहेवियरिज़्म। बिहेवियरिज़्म क्या है? थ्योरी ऑफ नहीं, वो तो अलग है। बिहेवियरिज़्म क्या है? बिहेवियरिज़्म है एक्चुअली थ्योरी ऑफ लर्निंग है बिहेवियरिज़्म, ठीक है? जब मैं बिहेवियरिज़्म की बात करता हूँ, ये याद रखना जब भी लर्निंग की बात आती है या फिर कंडीशनिंग की बात आती है या ऑब्ज़र्व करने की बात आती है, ऑब्ज़र्वेबल बिहेवियर को आउटवर्ड बिहेवियर या ओवर्ट बिहेवियर की बात आती है, तो बिहेवियरिज़्म तुम्हारे दिमाग में आना चाहिए। विलियम वुड फादर ऑफ साइकोलॉजी, हाँ भाई, वेरी बेसिक, ठीक है? तो बिहेवियरिज़्म की जब मैं बात करता हूँ, ये है थ्योरी ऑफ लर्निंग, सिंपल एज़ दैट। एंड ये दी गई थी जॉन बी वॉटसन द्वारा। उनके अकॉर्डिंग साइकोलॉजी थी जो कि ऑब्ज़र्व कर सकता है। साइकोलॉजी इज़ अ साइंटिफिक स्टडी दैट इज़ ऑब्ज़र्वेबल एंड मेजरेबल। ऐसी डेफिनेशन दी थी जॉन बी वॉटसन। साइकोलॉजी एक ऐसी फील्ड है जिसके बिहेवियर्स को हम ऑब्ज़र्व कर सकते हैं एंड जिसके बिहेवियर्स को हम मेजर भी कर सकते हैं। इनको फ़र्क नहीं पड़ता था इंटरनल प्रोसेसेस से, मेंटल प्रोसेसेस से इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। या इनमें ये भी लिखा है, एटकिंसन में ये टर्म लिखी है, जो कि जॉन बी वॉटसन ने बोला है, लाइक बिहेवियर इज़ पब्लिक एंड कॉन्शसनेस इज़ प्राइवेट। ये एटकिंसन में भी यही चीज़ बोली है। एंड इसमें बहुत सारे बिहेवियरिस्ट हैं, लाइक बीएफ स्किनर है, तुम्हारे को आइवन पावलोव मिल जाएँगे जिन्होंने डॉगी वाला एक्सपेरिमेंट किया था। बीएफ स्किनर ने यूज़ किया था वो वाला, क्या बोलते हैं, स्किनर बॉक्स यूज़ किया था। एंड कैट भी यूज़ की गई थी, क्या बोलते हैं, आई थिंक एडवर्ड थॉर्नडाइक के एक्सपेरिमेंट में। लाइक जॉन बी वॉटसन में लिटिल एल्बर्ट एक्सपेरिमेंट है, एंड आगे जाके इसमें है क्लार्क हल, जो कि एक न्यू बिहेवियरिस्ट है। उन्होंने डिराइव रिडक्शन थ्योरी दी गई थी उनके द्वारा, राइट? सो देयर आर सो मेनी साइकोलॉजिस्ट्स इन दिस लर्निंग थिंग। इसमें इसको ना ये भी बोलते हैं, इन्होंने टर्म भी बहुत सारी इन्वेंट की थी बिहेवियरिज्म वालों ने, लाइक रीइंफोर्समेंट हो गया, या फिर स्टिमुलस या रिस्पॉन्स हो गया, ठीक है?
या ऑब्जर्वेशनल लर्निंग की बात भी की गई है इसमें, जो कि एल्बर्ट बैंडोरा ने दी थी, राइट? यू विल नो अबाउट दिस विद टाइम। सो इस मतलब मेन क्रक्स यही है। हाँ, जो पॉजिटिव नेगेटिव रीइंफोर्समेंट होती है, शेड्यूल रीइंफोर्समेंट होती है, पनिशमेंट पॉजिटिव नेगेटिव पनिशमेंट क्या होती है, हम वो भी समझेंगे। लेकिन ये तो बाद की बात है, ये तो बहुत बाद की बात है। पहले ये कर लेते हैं, तुम्हारे को बस इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ मैं चीज़ों को। नेक्स्ट स्कूल आता है गेस्टॉल्ट साइकोलॉजी। जब मैं गेस्टॉल्ट बात करता हूँ ना, गेस्टॉल्ट का क्या मतलब है? व्हाट डू यू मीन बाय गेस्टॉल्ट? गूगल मत करना, ऐसे ही बोल दो फटाफट। व्हाट इज़ गेस्टॉल्ट? पता है किसी को? एज़ अ होल परसेप्टिव। जब भी मैं वर्ड जब भी मैं बोलता हूँ ना गेस्टॉल्ट, गेस्टॉल्ट का मतलब होता है फॉर्म, फॉर्म होता है। गेस्टॉल्ट का मतलब कोई फॉर्म, ठीक है? अब जो गेस्टॉल्ट साइकोलॉजी है, ये क्या सब साइकोलॉजी है क्या? हाँ जी, ये सब साइकोलॉजी है। साइकोलॉजी के स्कूल है ये, ठीक है? अरे मैंने पढ़ा था। ओके, 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 ओके। जो गेस्टॉल्ट साइकोलॉजी है वो मोस्टली डील गेस्टॉल्ट का मतलब होता है फॉर्म, ठीक है? एंड गेस्टॉल्ट साइकोलॉजी मोस्टली डील करती है, हम हमारे ह्यूमन्स की एक टेंडेंसी होती है कि हम चीज़ों को एज़ अ होल देखें, ठीक है? हम चीज़ों को एज़ अ होल देखें। हम गैप्स को फिल कर देते हैं, ठीक है? अगर कोई फॉर एग्ज़ाम्पल कोई ट्रायंगल है, कोई आधा ट्रायंगल है, हम सोचते हैं वी इंटरप्रेट इन आवर माइंड्स दैट इज़ इट इज़ अ फुल ट्रायंगल, या फिर कोई हाफ देयर इज़ अ हाफ सर्कल, बट वी इन आवर माइंड्स इंटरप्रेट इट एज़ अ फुल सर्कल, ठीक है? वी हैव अ टेंडेंसी टू view things as a whole, right? Configuration. Configuration नहीं, it is actually known as form or configuration. ठीक है, configuration भी ठीक term है, but full terms इसके लिए form है, it is a form or configuration, ठीक है। तो इसमें बहुत सारे psychologists आते हैं, for example मैक्स रिथमर एंड और कर्ट कोफका, या दिस थिंग, अगर तुमने ये इमेज देख रहे हो, तो गेस्टॉल्ट इमेज, हमारे को ऐसा लग रहा है कि हम इसको फुल परसीव कर रहे हैं, ये पूरा है, इट इज अ फुल ट्रायंगल। ये हमारी ह्यूमंस की टेंडेंसी है देखने की चीजों की। सो बेटर रहेगा तुम ना, क्या बोलते हैं, ये किताब खरीद लो, वो बेटर रहेगा। तुम ऑनलाइन पढ़ने की से बेटर रहेगा अगर तुम ये किताब खरीद, इट वुड बी बेटर, क्योंकि ऑनलाइन चीजें इतनी याद नहीं रहती है। मैक्स रिथम, द फाउंडर ऑफ गेस्टोल साइकोलॉजी, या ब्रो। सो दिस गाय एंड इनके साथ आते हैं और दो, कर्ट कोफका इज देयर, जिन्होंने बात की गई थी प्रिंसिपल्स ऑफ गेस्टॉल्ट, उन्होंने दिए थे। या फिर वुल्फगैंग कोहलर, जिन्होंने बात की गई थी इनसाइट लर्निंग की या परसेप्शन की, स्टेजेस ऑफ परसेप्शन उन्होंने दिए थे। एंड गेस्टॉल्ट साइकोलॉजिस्ट में और भी सोशल साइकोलॉजिस्ट है, जैसे कर्ट लुइन हो गए। कर्ट लुइन जो कि फादर ऑफ सोशल साइकोलॉजिस्ट है, कर्ट लुइन है, या फिर सोलोमन एश है, या फिर एक और साइकोलॉजी का फ्रिट्ज हेइडर है, ठीक है? ये सब साइकोलॉजिस्ट बिलॉन्ग करते हैं, या फ्रिट्ज हेगर, इन्होंने ना, फ्रिट्ज हेगर ना बैलेंस शीट दी थी। इन्होंने एक बैलेंस शीट दी गई थी, वो तुम्हारे को आगे जाके पता लग देगा। आगे जाके पता लगेगा कि बैलेंस शीट क्या होती है, ठीक है? एंड सोलोमन एश ने भी एक एक्सपेरिमेंट दिया था कन्फॉर्मिटी के ऊपर, कि लोग कैसे कन्फॉर्म होते हैं एक दूसरे को देख के। या फादर ऑफ सोशल साइकोलॉजी है ये कर्ट लोइन। तो ये भी गेस्टॉल्ट के अंदर आते हैं। इन्होंने उसकी फ़ील्ड की बात की थी, साइकोलॉजिकल फ़ील्ड की बात की थी। हम उसकी बात भी करेंगे, ठीक है? तो ये है गेस्टॉल्ट का क्रक्स, मैंने तुम्हारे को बता दिया। तो समझ आ गया ना गेस्टॉल्ट में क्या-क्या है, क्या होता है गेस्टॉल्ट? जो भी सारे यहाँ प्रेज़ेंट है। किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है? मैंने बहुत
ईज़ी तरीके से बता दिया है चीज़ों को, जितना मैं सिम्प्लीफ़ाई कर सकता हूँ। अब अगली चीज़ आती है, वो है ह्यूमनिस्टिक पर्सपेक्टिव। हम अब ये स्कूल 2 आदमियों ने दिया था एक्चुअली, 2 लोग इसको रेगुलेट करता है, जो कि है अब्राहम मास्लो एंड अनदर गाय इज़ कार्ल रोगस, ठीक है? तो ये बोलता है, ये दोनों, दैट ह्यूमन्स have a tendency to improve themselves and actualize their potential. हमारे अंदर एक ऐसी टेंडेंसी है कि हम खुद को इम्प्रूव करते जाएँ, पर्सनल ग्रोथ पे फोकस करें, ठीक है? एंड अपने पोटेंशियल को एक्चुअलाइज़ करें। दिस इज़ द मेन थिंग दैट दे हैव सेड, ठीक है? एंड अगर मैं बात करूँ इनकी, क्या बोलते हैं, अब्राहम मास्लो की। अब्राहम मास्लो ने मोस्टली यही बोला था, इन्होंने बहुत सारी चीज़ें दी थी एक्चुअली, लाइक इन्होंने एक बुक लिखी थी 1943 में, ऑफ थ्योरी ऑफ ह्यूमन मोटिवेशन, जिसमें बात की गई है हायरार्की ऑफ नीड्स की। हायरार्की ऑफ नीड्स हमने एक्चुअली पढ़ा था बीआर में, राइट? इस बुक के अंदर इन्होंने इसकी बात की गई है, इन्होंने बात भी की करी है और सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की। हम उसकी बात भी करेंगे। हम पीक एक्सपीरियंसेस क्या होते हैं? हम उसकी बात भी करेंगे कि व्हाट इज़ पीक एक्सपीरियंसेस, एंड या वी विल टॉक अबाउट हायरार्की ऑफ नीड्स टू, ठीक है? अब इसके बाद आते हैं कार्ल रोगस। कार्ल रोगस भी इनके साथ है, लाइक इन्होंने बात करी थी क्लाइंट सेंटर्ड थेरेपी की, इन्होंने दी थी वो। या हम बात करेंगे कॉन्ग्रुएंस इनकॉन्ग्रुएंस की, व्हाट इज़ कॉन्ग्रुएंस एंड व्हाट इज़ इनकॉन्ग्रुएंस, ठीक है? वो करेंगे हम बात। या फिर फुली फंक्शनिंग ह्यूमन बीइंग कैसा होता है? हम वो बात करेंगे। हम बात करेंगे बी नीड्स की, डी नीड्स की, व्हाट आर दीज़ नीड्स, ठीक है? सो व्हाट इज़ साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव पर कौन-सी फ़ील्ड का? साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव इतने सारे तो बता रहा हूँ मैं, इतने सारे स्कूल्स के। पेट नहीं पल रहा? हम ये सब पढ़ेंगे यार, टेंशन मत लो। हम मैंने हर हर इसको एक-एक दिन असाइन किया हुआ है, ठीक है? सो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट दैट। अभी हम स्कूल्स की इंट्रोडक्शन ले रहे हैं सिर्फ। ये सारे साइकोलॉजिस्ट के नाम कैसे याद करेंगे? याद तो करने पड़ेंगे, देख लो तुम। नहीं तो तुम बोलोगे, यू हैव टू टेक द पेन एक्चुअली, जैसे मैंने लिया, जैसे मेरे को भी याद है इतने सारे साइकोलॉजिस्ट के नाम। कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा, मैंने पहले ही बता दिया हुआ है, हिस्ट्री की डेट की तरह। अच्छा, नेक्स्ट चीज़ आती है साइकोडायनामिक पर्सपेक्टिव, अगर मैं बात करूँ। साइकोडायनामिक पर्सपेक्टिव मोस्टली फ़ोकस करता है, ये किसने दिया था एक्चुअली? ये दिया था सिगमंड फ्रॉइड ने, एक्चुअली उनका ही नाम आता है इसमें। उन्होंने मोस्टली फ़ोकस किया है आपके अनकॉन्शियस ब्रेन के ऊपर। ये जो हमारा अनकॉन्शियस ब्रेन होता है ना, उसके ऊपर इन्होंने ज़्यादा फ़ोकस किया है, एंड ये बोलते हैं कि ह्यूमन्स आर मोटिवेटेड बाय सेक्सुअल डिज़ायर्स एंड एग्रेशन। सेक्स एंड एग्रेशन की वजह से हम मोटिवेट होते हैं। दिस लाइक दीज़ आर द बेसिक मोटिवेशंस ऑफ ह्यूमन। सो या, लाइक इन्होंने मोस्टली अनकॉन्शियस के बारे में बात की है अपने स्कूल में, और इस चीज़ के बारे में। एंड इसमें ना बाद में नियो वो भी बन गए थे। इसमें इन्होंने साइकोएनालिसिस की बात की गई है, हिप्नोसिस की बात की गई है, इन्होंने बात की गई है कैथार्टिक मेथड की बात की गई है। एक कैथार्सिस क्या होता है? वो भी इन्होंने बोला है। हिप्नोसिस क्या होता है? कैथार्सिस क्या होता है? या फिर फ्रॉइडन स्लिप क्या होता है? या फिर बहुत सारी चीज़ें और है। वैसे साइकोएनालिसिस क्या होता है? ड्रीम्स क्या होता है? ड्रीम एनालिसिस की भी बात की गई है। ड्रीम कैसे काम करता है? या फिर इन्होंने बहुत सारी चीज़ें बात की, लाइक इसमें बाद में जुड़ा था द डिज़ायर टू बी ओके।
वेट। तो लूसिड ड्रीमिंग क्या होता है? रुक जा भाई, लूसिड ड्रीमिंग वाले। हम बात करें जब हम ड्रीम्स की बात करेंगे ना इसमें, तो हम ये सारे पार्ट्स ले आएँगे। इन्होंने बात की कि ये साइको सोशल डेवलपमेंट इन्होंने ही दी थी, सिगमंड फ्रॉइड ने साइको सोशल डेवलपमेंट। तो बहुत सारे कॉन्ट्रिब्यूशंस थे इनके एंड बाद में न्यू साइकोडायनामिस्ट आए थे, लाइक कार्ल युंग ने कॉन्सेप्ट दिया था। एनालिटिकल साइकोलॉजी के फाउंडर थे कार्ल युंग। आपने नाम तो सुना ही होगा कार्ल युंग, राइट? तो साइकोलॉजिकल इनके फाउंडर थे एक्चुअली कार्ल युंग, एनालिटिकल साइकोलॉजी के। सेकंड इज़ कार्ल युंग ने बहुत सारे आर्केटाइप्स, कलेक्टिव अनकॉन्शियस की बात की गई थी। आर्केटाइप्स की इन्होंने बात की थी। इन्होंने और भी बात की थी, लाइक अ, एमबीटीआई एक पर्सनैलिटी टेस्ट टेस्ट है। एमबीटीआई। उम, एमबीटीआई का जो कॉन्सेप्ट है, इनकी वजह से बना है वो। लाइक थिंकिंग, सेंसिंग, अ, फीलिंग, इंट्यूशन, इंट्रोवर्ट, एक्सट्रोवर्ट, जो भी ये चीज़ें हैं, जो भी एमबीटीआई का जो आइडिया था, जो कि मायर्स एंड ब्रिग्स ने चखा था, इन इनके आइडिया से चखा था, राइट? तो कार्ल युंग ने ये भी कंट्रीब्यूट किया था और भी सारे बहुत सारे वो है नियो बिहेवियरिस्ट लाइक एरिक एरिक्सन है, जिसने साइको सोशल स्टेजेस दी थी, एरिक एरिक्सन। देन कम्स लाइक एल्फ्रेड एडलर, जो इंडिविजुअल साइकोलॉजी के फाउंडर है एंड इन्होंने बर्थ ऑर्डर की बात की गई थी। बर्थ ऑर्डर एंड इंडिविजुअल साइकोलॉजी इन्होंने दी थी। लाइक बहुत सारे और है, लाइक कैरन हॉर्नाय है, उन्होंने बात की थी। शी वाज़ द फर्स्ट फीमेल साइकोलॉजिस्ट। बस खत्म होने वाला है, डोंट वरी। इन्होंने बात की थी, फर्स्ट शी वाज़ द लाइक द फर्स्ट फीमेल साइकोलॉजिस्ट। इन्होंने बात की थी बेसिक एंग्ज़ायटी की और बहुत सारी चीज़ें हैं। सो या इट इज़ अ वेरी साइकोडायनामिक ना बेशक बड़ा है, लेकिन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है अगर तुम्हें पढ़ना है तो। ये काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है एंड या बेशक ये थोड़ा बड़ा है बट या बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। स्ट्रक्चर कैसा होता है पर्सनैलिटी का, तुम जानोगे कि स्ट्रक्चर कैसा है पर्सनैलिटी का, साइको सोशल स्टेजेस, एंग्ज़ायटी कितने टाइप्स की होती है, हू वाज़ द फर्स्ट फीमेल साइकोलॉजिस्ट, ये है कैरन हॉर्ना है, अगर तुम गूगल भी करोगे। शी वाज़ आल्सो रिगार्डेड एज़ द फर्स्ट फीमेल साइकोलॉजिस्ट। ठीक है, अब बात करते हैं हम नेक्स्ट चीज़ की। नेक्स्ट चीज़ की हम बात करेंगे, दैट इज़ हमने सारे स्कूल्स कवर कर दिए आई थिंक। कुछ बचा है क्या? वेट, लेस लाइक कॉग्निटिव साइकोलॉजिस्ट रहेगी, ठीक है? ब कॉग्निटिव साइकोलॉजी अल्सरिक नाइजर ने दी थी एक्चुअली। अल्सरिक नाइजर ने कॉग्निटिव साइकोलॉजी दी थी जो कि डील करती है किसके, लाइक इट सीज ह्यूमंस एज इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग मॉडल्स। हाँ, ये भी स्कूल है कॉग्निटिव स्कूल बोलते हैं इसको साइकोलॉजी का, लाइक इसमें मेंटल प्रोसेसेस के ऊपर ज़्यादा ध्यान दिया गया एंड ये ऑपोज़िट है पूरा बिहेवियरिज़्म के। बिहेवियरिज़्म तो आउटवर्ड बिहेवियर को ज़्यादा मायने देता है ना, पर ये नहीं देता इतना मायने, ये सिर्फ़ इंटरनल प्रोसेसेस को ज़्यादा मायने देता है, ठीक है? कॉग्निटिव स्कूल। जब भी मेंटल प्रोसेसेस की बात आई ये चीज़ ध्यान में रखो एंड या ये एंड इसमें बहुत सारी चीज़ों की बात की गई है, लाइक इसमें ज़्यादा चीज़ें एक्चुअली कॉग्निटिव साइकोलॉजी में पता नहीं है हमें, हमारे को बताई नहीं गई है। लाइक इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग मॉडल्स के बारे में बताया गया या फिर ह्यूमन्स और कंप्यूटर्स काइंड ऑफ सेम है। कैसे? जो ये दोनों है ह्यूमन्स और कंप्यूटर्स, ये सेम इनपुट लेते हैं, प्रोसेस करते हैं अपने दिमाग में और आउटपुट निकालते हैं चीज़ों का,
राइट? तो ये ऐसे कंपैरिज़न कर किया है कॉग्निटिव साइकोलॉजी में। तो मेन क्रक्स कॉग्निटिव साइकोलॉजी का यही है एंड इसमें मेमोरी की काफ़ी बात की गई है कॉग्निटिव साइकोलॉजी में। मेमोरी कैसे बनती है, मेमोरी कैसे फ़ॉर्म होती है, जो कि मेंटल प्रोसेसेस की चीज़ें हैं ना, वो हमेशा इसमें ही आती है। लाइक यू नो मेमोरी के बारे में तुम्हारे को तुमने एक चीज़ के बारे में पढ़ा है क्या? फॉरगॉटन कर्व के बारे में, फॉरगॉटन कर्व, द फॉरगॉटन कर्व। हम कुछ टाइम के बाद अपने अपनी बुद्धि भूल जाते हैं या फिर हमारी मेमोरी खत्म हो जाती है। द फॉरगॉटन कर्व। चलो इसके बारे में भी मैं तुम्हारे को आगे आराम-आराम से बताऊँगा, तुम्हारी नहीं तो तुम बोलोगे भाई आज ही कर दिया इसने तो, आज ही एग्ज़ॉस्ट कर दिया। डोंट वरी। तो छुट्टी कर दो। ओके, ओके। तो समझ आ गया यहाँ तक? मैंने सारे मैक्सिमम सारे स्कूल्स करा दिए। तो आई थिंक यू गाइस गॉट इट। गॉट इट? समझ आ गया आराम से? तो या कल बस ये इंट्रोडक्शन थोड़ी बहुत स्कूल्स की पढ़ के आना, लाइक कौन-सा स्कूल ऑफ साइकोलॉजी कैसा है, राइट? यू हैव टू कीप दिस इन माइंड, लाइक कौन-सा स्कूल ऑफ साइकोलॉजी कैसा है, क्या हाल है इसके स्कूल के एंड इसमें क्या-क्या होता था। जस्ट ये चीज़ें याद करके आ जाओ कल, छोटी जैसी चीज़ें। और कल हम पढ़ेंगे फिर हिस्ट्री ऑफ साइकोलॉजी, इंडियन हिस्ट्री भी पढ़ेंगे और हिस्ट्री जो मेन है साइकोलॉजी की वो भी पढ़ेंगे। इंडियन हिस्ट्री भी पढ़ेंगे हम साइकोलॉजी की, दोनों पढ़ेंगे। सो या दैट वाज़ द सेशन फॉर टुडे। गुड नाइट गाइस।